नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पर पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये जो लिखा गया है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि जो भी वर्तमान में पेपर होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल पर नए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तभी हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि राज्यपाल, जो किसी भी राज्य के राज्यपाल होता है, उसको नियुक्ति करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। लेकिन वो ये नहीं पूछा कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। देखिए यहाँ प्रश्न ने पूछा किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए आपको मालूम है कुछ योग्यताएं होती है, मतलब योग्यताएं होती है। तो योग्यता जो होता है उसमें से कौन सा योग्यता नहीं है, यानी पात्रता मापदंड नहीं है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सही है। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, यानी मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए, अधिक रहेगा तो चलेगा। उसे राज्य के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए। देखिए इसको बारे में आपको हम बता रहे हैं। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये भी सही दिया गया, ये भी सही दिया गया और ये भी सही दिया गया। लेकिन जो है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये क्या गलत दिया गया। क्या दिया गया? गलत दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए। मतलब इसका मतलब होता है अर्ह होना मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो यानी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं है बताया गया, मतलब जो भी बताया गया इसके बारे में नहीं बताया गया। और जो राज्य के राज्यपाल होता है किस अनुच्छेद में, किसी भी राज्य के एक राज्यपाल होगा या किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 153। और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट जो होता है वहां के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको दोनों ध्यान देना, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा योग्यता में शामिल नहीं है राज्यपाल के लिए? और जो एक राज्यपाल है, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक कहने का मतलब धात्विक खनिज नहीं है। आ का मतलब होता नहीं, तो अधात्विक खनिज है, यानी कहने का मतलब धात्विक खनिज नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि चांदी जिसको बोलते हैं Ag, ये धातु है, ये धातु है। गंधक जिसको क्या बोलते हैं? सल्फर, क्या बोलते हैं? सल्फर, एस से सूचित करते हैं। और ये क्या है? अधातु है। अगर आप सल्फर एस होता है 16, तो 16 का जब आप तोड़िएगा 2 8 6, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अधातु है। हम आपको बताए थे जिसके 22वीं कक्षा में 1 2 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? धातु। और जिसके 22वीं कक्षा में 5 6 7, मतलब 5 6 7 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अधातु। तो यहाँ 6 है यानी अधातु है। प्लेटिनियम, पिट्टी, ये भी क्या है? धातु है। लोहा, एफी, ये भी क्या है? धातु है। तो अधातु यानी अधात्मिक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द इंडिया लॉन्च सेट अप बाय द IBEF was inspired by the Make in India program. What does IBF stand for? सीधा प्रश्न पूछ रहा कि व्हाट डज IBEF स्टैंड फॉर, मतलब आप IBEF से क्या समझते हैं? इसके लिए मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीधा आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ज़्यादा प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ टाइम पास करने के लिए उतना प्रश्न को लिख दिया गया है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। नेक्स्ट है,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। मुंबई में किसका मुख्यालय? आरबीआई। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? जो आरबीआई एक्ट था 1934 का था, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। नई दिल्ली। डीआरडीओ स्थापना कब हुआ? 1958 में। और नीति आयोग का भी कहाँ? नई दिल्ली में। नीति आयोग का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितना हुआ था? 4। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुआ था, तो चारों आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले गगन है, तो गगन को कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब कब तक इसको भेजा जाएगा? तो दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021 यानी लास्ट दिसंबर के 2021 तक। और ये कैसा? तो इसका फुल फॉर्म पूछा। क्या पूछा? गगन का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है गगन का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा? दिसंबर 2021 तक, यानी लास्ट दिसंबर यानी 2021 के लास्ट तक। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और कितने मानव जाएंगे? पहला मानव रहित यान है। और कितने मानव जाएंगे? 3। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बहुत लॉन्ग लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें फुल फॉर्म पूछा गया कि PARVESH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ फुल फॉर्म है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिख रहा है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन। क्या लिखा? देखिए यहाँ प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंट सिंगल विंडोज हब। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? तो PARIVESH का। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे इसका PDF, वहां से पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा देश 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना? अफगानिस्तान। विश्व व्यापार संगठन जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? WTO। और इसका स्थापना कब हुआ? 1995। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्पेन बोल रहे थे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्पेन में भी एक मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय। लेकिन जो अभी हम आपको स्पेन बता रहे हैं, स्पेन में किसका मुख्यालय है? तो WTO 2 है। एक तो हो गया विश्व व्यापार संगठन और एक हो गया विश्व पर्यटन संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व पर्यटन संगठन। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड। उसको भी शॉर्ट में बोलते हैं WTO ही बोलते हैं। लेकिन अगर फुल फॉर्म हम मेंशन कर देगा, अगर पूछना होगा इसका हेडक्वार्टर, तो फुल फॉर्म मेंशन कर देगा। तो अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे विश्व पर्यटन संगठन। इसका मुख्यालय का मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में इसका मुख्यालय है। किसका? तो जो विश्व व्यापार कर रहे हैं, विश्व पर्यटन संगठन है। और विश्व व्यापार संगठन किसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुआ? 1995। और नवीनतम देश यानी 164वां सदस्य कौन सा? अफगानिस्तान। और इसमें अगर पूछ लेगा WHO करे UNO का नवीनतम सदस्य कौन सा? ये पूछा गया करोड़पति में। UN संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन सा? 193वां सदस्य। दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान कौन सा है? साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान। और ये कब बना? 2011 में। तो भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था, यानी कब से स्टार्ट हुआ? 1995। और 1995 में ही किसका स्थापना हुआ? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। 2001 में किसका स्थापना हुआ? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना कब हुआ? 2001 में। और मुख्यालय कहाँ? संघाई, चीन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 1995। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तिब्बत से नहीं जोड़ता, उत्तराखंड को। इसका कहने का मतलब उत्तराखंड में नहीं होगा। तो माना दर्रा उत्तराखंड में, मानसा धुरा ए भी है, नीति दर्रा ए भी है। देखिए मैप में आप एक बार देख लीजिए लोकेशन। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा उसको आप याद रखिएगा, बरजिल्ला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब सभी का जम्मू कश्मीर, काराकोरम दर्रा ये लद्दाख हो जाएगा। जो देखिए सिपकिला दर्रा यहाँ है, तो वहाँ लिखा गया यहाँ से कट के। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, तीनों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन? सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा। नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रा और माना दर्रा ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, ये तीनों कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। देखिए यहाँ पे सिक्किम में। और तुजू दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुजू दर्रा ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये कहाँ स्थित है? मणिपुर। देखिए यहाँ मणिपुर है। और ये जो तीनों जो नीचे के दे रहा मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा, पालघाट दर्रा। ये प्रश्न क्या पूछेगा? यूपीएससी या बीपीएससी का बहुत ही ट्रेंडिंग ये प्रश्न है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या तो पूछेगा उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए, या दक्षिण से उत्तर। अगर दक्षिण से उत्तर पूछेगा यानी दक्षिण से, तो सबसे पहले क्या आएगा? पालघाट दर्रा, फिर सेनकोटा दर्रा, भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। कब? जब नीचे से ऊपर जाएंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या आएगा? थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा और पालघाट दर्रा। वन एग्जाम में तो सीधा पूछेगा थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? भोरघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा, पालघाट दर्रा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर राइट होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो जब हिमाचल प्रदेश में है तो उत्तराखंड को कैसे जोड़ेगा तिब्बत से? इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2015 में आयोजित प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? IIT दिल्ली में। इसको नोट कर लीजिएगा, IIT दिल्ली। महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फाइलिंग वल एवं ज्वारीय वल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर फाइलिंग वल इनमें से किससे संबंधित है? पोलर फाइलिंग वल इनमें से किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी और वस्तु, यानी पृथ्वी और वस्तु के बीच जो लगेगा उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। लेकिन देखिए दो वस्तु रहेगा, दो वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वीय बल भी बोल सकते हैं। दो वस्तुओं के बीच जो लगेगा, और दो वस्तु में एक पृथ्वी और एक वस्तु होगा और उसके बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और दोनों वस्तु होगा तो क्या हो जाएगा? गुरुत्व, गुरुत्व बल। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है? ज्वार भाटा। इसको नोट करें, ज्वार का मतलब होता है उठना और भाटा का मतलब गिरना। Which of the following is not a classification of public sector undertaking? यानी बोल रहा है which of the following is not a classification of public sector undertaking, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण नहीं है? तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ए भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक ए भी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ए भी है, लेकिन जो दे रहा है स्टेट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज ए नहीं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा दिन तक? तो लंबे समय पवन कुमार चामलिंग, और ये कहां? तो सिक्किम।
सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं लगभग 25 वर्ष। लगभग कितना? 25 वर्ष। लगभग 25 वर्ष यानी 25 ईयर्स। कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहे? लगभग 25 वर्ष, 25 ईयर्स। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मुलायम सिंह यादव, शिवराज सिंह चौहान कहाँ? एमपी के मुख्यमंत्री हैं अभी। और नरेंद्र मोदी ये क्या है? तो पीएम यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरते। तो सबसे पहले आप मैप देखिए। देखिए यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, क्लीन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लूनी नदी, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? लूनी नदी। तो लूनी नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, मतलब कहीं भी नहीं गिरती है। ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ये हो गया। अगर आप गोदावरी को देखिएगा, गोदावरी ये जो नदी है क्या? गोदावरी है, यानी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बाकी एक और नदी दे रहा था, जो कौन सा नदी है इसको देखिए, यहाँ साबरमती। तो साबरमती जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर, यहाँ गिरते अरब सागर में, अरब सागर में। और जो कृष्णा नदी दे रही है, मतलब जो कृष्णा नदी दे रहा है वो देखिए यहाँ पे कृष्णा, ये भी कहाँ गिरती है? तो ये भी गिरती है बंगाल के खाड़ी में जाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती। और बाकी जो गोदावरी, कृष्णा, लूनी लुप्त हो जाती है, ये गिरती नहीं है कहीं भी जाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब धरती में ही विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? अक्षय कहने का मतलब क्षय नहीं होता है, अक्षय संसाधन। प्राकृतिक गैस ये हो सकता है, वन ये भी हो सकता है, पेट्रोलियम ये हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इसका आंसर राइट हो जाएगा। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? यानी भारत एक खोज, इसको क्या बोलते हैं? भारत एक खोज। भारत एक खोज किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा, क्योंकि अरबी लेखक थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी लेखक है तो अरबी भाषा में लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और एक किसके साथ भारत आए, ये प्रश्न पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक किसके साथ भारत आए? अल-बरूनी। एक किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। और इब्न बतूता, इब्न बतूता का एक पुस्तक का नाम है, कौन सा पुस्तक है? रेहला। रेहला ये भी पूछेगा। इब्न बतूता, इब्न बतूता। और ये भी कैसा लेखक है? तो अरबी लेखक, नोट कर लीजिएगा। और तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक देखिए फाहियान, किसके शासनकाल में भारत है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, वो चीनी यात्री है। अगर पूछेगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो नोट कर लीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कमल यानी लेखन, और ईवीएम मतलब मतदान। देखिए हम इसको इसलिए प्रश्न को लाई, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर कोमा बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? जब भी बल से रिलेटेड आएगा तो क्या हो जाएगा? गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। गति का चौथा नियम नहीं है, पहला नियम है, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और तीसरा नियम प्रकृति के बारे में बताता है बल का। तो बल का जो सूत्र होता है F बराबर एम ए
F बराबर ma। और यहाँ सीधा प्रश्न पूछेगा संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन का दर कहने का मतलब है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। ये पूछेगा सीधा प्रश्न। अगर सिर्फ पूछेगा संवेग परिवर्तन तो उसको बोलते हैं आवेग। संवेग परिवर्तन पूछेगा बोलेंगे आवेग, और संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल। तो ये कहां से हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। नेक्स्ट है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को। सर्वप्रथम खेलो इंडिया जन सरकार, सर्वप्रथम खेलो इंडिया जन सरकार शरदकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ जनवरी 2021 में किया गया था, यानी कारगिल। और ये कारगिल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मनाली। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में गुलमर्ग। ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गुलमर्ग, कहाँ? लद्दाख। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये लद्दाख हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। जो भी हम लोग प्रश्न को कवर कर लिए, जितना भी प्रश्न को हम लोग सेलेक्ट किए थे, सारा प्रश्नों को कवर कर लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।